सबसे पहले देश में चलती राजनीतिक दस्तक के बारे में आपको बताना जरूरी है। आज की कहानी का शीर्षक है बड़े छापे हैं इस राह में। आज अरविंद केजरीवाल भारत को नंबर 1 बनाने की मुहिम के लिए मिस्ड कॉल देकर लोगों को जोड़ने वाला नंबर जारी कर रहे थे। तभी सीबीआई की टीम दिल्ली के शराब घोटाले में केजरीवाल सरकार के नंबर 2 यानी डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के घर पर छापेमारी की घंटी बजाने पहुंच गई। 7 राज्यों में 21 ठिकानों पर सीबीआई की टीम ने रेड डाली। छापा जो आज पड़ा है इसे आम आदमी पार्टी 2024 के चुनाव से जोड़ रही है, जहां वंशवाद और भ्रष्टाचार की एक लकीर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहले ही खींच दी है। तब क्या वंशवाद के कटघरे से बचने वाली आम आदमी पार्टी अब करप्शन की लक्ष्मण रेखा में उलझ जाएगी, या कहें कि अभी बड़े छापे हैं इस राह में? राजनीति में सब कुछ सीधे नहीं देखना चाहिए, उल्टा चलते भी देख सकते हैं। जैसे अभी 19 अगस्त शुक्रवार को दिल्ली के डिप्टी सीएम के घर शराब घोटाले में सीबीआई का छापा पड़ता है। 2 दिन पहले 17 अगस्त को अरविंद केजरीवाल देश को नंबर 1 बनाने वाली मुहिम शुरू करते हैं, और इससे भी 2 दिन पहले 15 अगस्त को प्रधानमंत्री भारत की जनता से 2 दागों पर शुद्धिकरण का साथ मांग चुके हैं। तस्वीर पीछे से देखना शुरू करें, कहानी आगे की समझ जाएंगे। 2024 के चुनाव से 18 महीने पहले 15 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लाल किला पहुंचे तो लाल किले की प्राचीर से नरेंद्र मोदी ने 2 बातें कही। इन्हें आज याद करना बहुत जरूरी है। सबकी चर्चा न करते हुए 2 पर जरूर चर्चा करना। एक है भ्रष्टाचार, दूसरा है भाई भतीजावाद, परिवारवाद। एक तरफ वो लोग हैं जिनके पास रहने के लिए जगह नहीं है, दूसरी तरफ वो तरह लोग हैं जिनको अपना चोरी किया हुआ माल रखने के लिए जगह नहीं है। आशीर्वाद, आप मेरा साथ दीजिए। मैं आज आपसे साथ मांग रहा हूं। मेरे देश के नौजवानों, मैं आपके उज्जवल भविष्य के लिए, आपके सपनों के लिए, मैं भाई भतीजावाद के खिलाफ लड़ाई में आपका साथ चाहता हूं। हिंदुस्तान के राजनीति के शुद्धिकरण के लिए भी, हिंदुस्तान की सभी संस्थाओं के शुद्धिकरण के लिए भी हमें देश को इस परिवारवादी मानसिकता से मुक्ति दिला करके योग्यता के आधार पर देश को आगे ले जाने की ओर बढ़ना होगा। क्या प्रधानमंत्री 2024 के चुनाव में जनता के मन में किसे चुनने का खांचा तय कर चुके हैं? इस फॉर्मूले के साथ कि जो वंशवाद और भ्रष्टाचार से मुक्त है वही देश के लिए उपयुक्त है। अब सीधा सा सवाल है, क्या विपक्ष के नेता नरेंद्र मोदी की तरफ से खींच दिए गए वंशवाद और भ्रष्टाचार के चेकमेट के बीच अपनी चाल चल पाएंगे? हम इंटिमिडेट नहीं होंगे, हम नरेंद्र मोदी से नहीं डरते हैं। समझ गए बात? कर लें जो करना है, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। 2024 में प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार होंगे आप? नहीं, हम किसी चीज के उम्मीदवार का हम कोई दावेदारी नहीं। आपके कार्यकर्ता लेकिन इतना तो जरूर कर दीजिए ना कि 14 में जो आए 24 तक के आगे रह पाएंगे कि नहीं रह पाएंगे। आने वाले 2 साल में ये विरोधी गुट बनाने का काम चलेगा। हमारे ममता बनर्जी तो इसमें आगे है, क्योंकि उनका पीछे एक तो राज्य का सॉलिड समर्थन है और उनका सारा भारत में भी एक तो इमेज है। अब एक ही अपना मकसद है, इनके भरोसे अगर देश छोड़ दिया तो ये लोग भारत को कभी आगे नहीं आने देंगे, हमेशा टांग खींचेंगे। अब 130 करोड़ लोगों को मिलके भारत को आगे ले जाना है। इन सारे दावेदारियों को अब अगर प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से ही वंशवाद और भ्रष्टाचार की लकीर में समेट कर देखें तो विपक्ष पर वंशवाद और भ्रष्टाचार के आरोपों की लक्ष्मण रेखा जो नरेंद्र मोदी ने खींची है 2024 के महाभारत तक, वो कुछ यूं नजर आती है, जिसमें वंशवाद के कटघरे में
केंद्र में गांधी परिवार है, जम्मू कश्मीर का अब्दुल्ला परिवार है, कश्मीर का मुफ्ती परिवार है, यूपी से अखिलेश मुलायम का परिवार, बिहार से लालू तेजस्वी का परिवार, झारखंड से सोरेन परिवार, पंजाब से बादल परिवार, महाराष्ट्र से पवार परिवार, ठाकरे परिवार, तेलंगाना से टीआरएस का परिवार और तमिलनाडु में करुणानिधि का परिवार। फिर नरेंद्र मोदी ने दूसरी लकीर भ्रष्टाचार की खींची, जिसमें सोनिया गांधी, राहुल गांधी नेशनल हेराल्ड केस में आरोपी हैं, ईडी की जांच चल रही। ममता की पार्टी के पार्थ चटर्जी शिक्षा भर्ती घोटाले में गिरफ्तार हैं, ईडी की जांच चल रही। ममता के भतीजे अभिषेक बनर्जी कोयला घोटाले में आरोपी हैं, ईडी की जांच चल रही। फारूक अब्दुल्ला क्रिकेट घोटाला, ईडी की जांच का घेरा। महबूबा मुफ्ती मनी लॉन्ड्रिंग केस, ईडी की जांच का घेरा। चरणजीत सिंह चन्नी कांग्रेस के अवैध माइनिंग केस में फंसे हुए हैं, ईडी जांच कर रही। नवाब मलिक मनी लॉन्ड्रिंग केस, ईडी जांच कर रही। संजय राउत चौल घोटाला, ईडी जांच कर रही। इन सब के बाद खुद को कट्टर ईमानदार कहने वाली आम आदमी पार्टी के पहले सत्येंद्र जैन मनी लॉन्ड्रिंग केस में ईडी की जांच के घेरे में आए। अब अरविंद केजरीवाल के बाद पार्टी में नंबर 2 मनीष सिसोदिया शराब घोटाले में फंसे हैं, सीबीआई ने छापा मारा है। वंशवाद और भ्रष्टाचार के आरोपों के कटघरे में विपक्ष के लगभग सारे बड़े दल और उनके नेता खड़े हैं। तो इसी आधार पर क्या 2024 का फैसला हो जाएगा?